जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चौबे श्रेया यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में हम लोग जानेंगे कर्मा बाई और उनके खिचड़ी के बारे में। और जगन्नाथपुरी में जो है आज भी खिचड़ी बनाया जाता है। तो क्या है रीज़न कि आज भी लोग खिचड़ी ही बनाते हैं और खिचड़ी का ही प्रसाद पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भक्त कर्मा बाई के बारे में। कैसे जो कर्मा बाई है उनका नाम कर्मा बाई पड़ गया, ठीक है। तो होता ये है कि राजस्थान की एक जाट परिवार की एक लड़की थी, प्यारी सी बच्ची थी। और उनके पिताजी जो थे वो ठाकुर जी की सेवा करते थे। स्नान ध्यान कराने के बाद उनको भोग लगाना। एक दिन क्या हुआ कि उनके पिताजी को काम से बाहर जाना था। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि सुनो। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, अब जो है तुम मेरे लड्डू गोपाल का, तुम मेरे कान्हा का बढ़िया से ख्याल रखना। उन्होंने बोला कि देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भगवान को अच्छे से नहला धुला के उनकी पूजा, प्रेम से पूजा भक्ति भाव करना है। और उन्हें क्या करना है कि उन्हें खाना ज़रूर अच्छे से खाना खिला देना। तो फिर क्या चीज़ होता है कि उनके जो पिताजी है उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब ये कह के जाते हैं कि जो तुम हो बेटा, तुम अच्छे से भगवान को खिला देना पिला देना, और बिना खिलाए पिलाए तुम कुछ खाना मत, ठीक है। तो वो जो बच्ची थी वो बहुत ही कम उम्र की थी। तो उस बच्ची को लगा कि पापा बोल रहे हैं कि खिला के जाना है, तो मुझे भी जो है खिला के ही भगवान को भोजन ग्रहण करना है। तो उसके बाद उनके पिताजी जो थे वो तो चले गए। तो फिर क्या चीज़ होता है कि वो छोटी सी बच्ची थी, तो वो जाती हैं, अच्छे से स्नान करती हैं। स्नान आदि करने के बाद जब बाहर आती हैं तो फिर मंदिर में जाती हैं। मंदिर में जाती हैं तो कृष्ण भगवान रहते हैं, तो कृष्ण भगवान को वे क्या करती हैं, स्नान कराती है। फिर स्नान कराने के बाद वस्त्र आभूषण धारी करवाती है। और वस्त्र आभूषण धारण करवाने के बाद क्या होता है कि वो बोलती है कि वो तो थी छोटी सी बच्ची, तो अब उन्हें 56 भोग बनाने तो थोड़ी आएगा। तो वो क्या करती है कि भगवान के लिए खिचड़ी बनाती है। तो फिर क्या चीज़ होता है कि राजस्थान में जो है वो खिचड़ी को खिचड़ा या फिर खिचड़ो कहा जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि उन्होंने भगवान के लिए बहुत ही प्रेम से जो है खिचड़ी बनाती है। और खिचड़ी को ले आके भगवान के सामने रखती है और बोलती है कि भगवान अब आप जो है आप खाइए। तो फिर क्या चीज़ होता है कि वो वेट करती हैं कि भगवान खाएंगे। तो फिर क्या होता है कि भगवान वो देखती हैं तो भगवान कुछ खाते नहीं हैं। तो फिर बोलते हैं अच्छा मैं तो घी डालना भूल गई। तो फिर क्या चीज़ होता है कि उन्होंने खिचड़ी में घी डाला। फिर घी डालने के बाद देखती हैं कि भगवान खा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अब वो बहुत ही महज छोटी सी बच्ची थी। तो उन्हें लगा कि भगवान जैसे हम लोग खाते हैं तो भगवान भी ज़रूर खाएंगे। और फिर क्या चीज़ होता है कि वो वेट करती है कि भगवान खाएंगे। तो उसके बाद क्या चीज़ होता है कि भगवान को वो दिख रही होती है कि भगवान खा रहे हैं कि नहीं। तो भगवान तो जो थे नहीं खा रहे थे। तो फिर क्या चीज़ होता है कि बोलती है अच्छा सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तो भूल ही गई कि पर्दा लगाना है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पल्लू से ऐसे कर लिया और अपना मुंह फेर लिया और बोला कि चलिए ठीक है आप खाइए, मैं जो हूँ पर्दा लगा रही हूँ, आप खाइए आराम से, मैं आपको नहीं देख रही। तो फिर क्या चीज़ होता है, तो फिर देखती हैं तो फिर भी नहीं, मतलब भगवान खाते हैं। अब जो है वो लास्ट में बोलती हैं कि सुनिए अगर आप नहीं खाइएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो फिर उसके बाद क्या चीज़ होता है कि भगवान आते हैं और वो भगवान को खिलाती है अपने हाथ से और भगवान खाते भी हैं। तो फिर क्या चीज़ होता है कि जो कर्मा बाई थी ऐसे ही जो है डेली उनका रूटीन जो था 3 दिन से 4 दिन से ऐसे ही, मतलब वो भगवान को खिलाती भगवान खाते। तो फिर वो मतलब पूजा पाठ करती, भगवान को बुलाती, भगवान आइए भोग लगाइए, भगवान आते और भोग भी लगाते हैं उनके हाथ से। तो फिर क्या चीज़ होता है कि उनके पिताजी लौट के आते हैं। तो कहते हैं कि बेटा भगवान को तुमने पूजा पाठ भगवान को अच्छे से भोग लगाया। तो वे कहती हैं अपने पिताजी से आपको मुझे देख के क्या लगता है, देखिए मेरा वज़न पहले से कितना कम हो गया है, मैं कितनी पतली हो गई हूँ। सारा जो भी आपका भोजन है सारा तो भगवान ही खा लेते हैं, मैं तो कुछ खा ही नहीं पाती हूँ, थोड़ा सा छोड़ते तो वे मैं खाती हूँ। तो फिर उन्हें लगा उनके पिताजी को कि मतलब बच्ची है तो मतलब ऐसे ही बोल रही है। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, मेरे भगवान आते हैं, मेरे भगवान खाते हैं। तो फिर क्या होता है कि उनके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है तो अपने भगवान से बोलो कि मेरे सामने आए और खाना खाएं। तो वो भगवान को वैसे ही भगवान के लिए खिचड़ी बनाती है और भगवान को बुलाती है। तो उनके जो पिताजी हैं वो वेट कर रहे हैं भगवान आएंगे और खाएंगे। तो वो भी वेट कर रही है कि भगवान कहाँ हैं। तो फिर कैसे होता है कि भगवान कर्मा बाई के कान में बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जैसे सच्चे मन के नहीं हैं, इसलिए मैं जो हूँ नहीं आ सकता हूँ अभी।
तो फिर क्या चीज़ होता है कि उनके पिताजी, जब कर्मा बाई हैं, वो अपने पिताजी से कहते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि आप जो है, आपका मन सच्चा नहीं है मेरे तरह, आप मेरे तरह भोले नहीं हैं, इसलिए जो है भगवान आपके सामने नहीं आते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जो उनके पिताजी थे जाट जी तो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और बोलते हैं कि भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, जैसा भी हूँ प्रभु मैं आपका हूँ, और मेरा कोई भी मतलब मेरे ऊपर ये नहीं है कि मैं खुद को सच्चा बनाऊँ। आप जो है, आप ही मुझे एक सच्चा बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता है। तो प्रभु कृपा करिए, आप ही मुझे बनाइए सच्चा। तो फिर क्या चीज़ होता है कि भगवान के चरणों में गिर के बहुत ही प्रेम में भावमग्न होकर वो रोने लगते हैं। तो फिर क्या होता है कि भगवान जो है, भगवान आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर भगवान आ जाते हैं तो फिर कर्मा बाई उन्हें खिलाती है, तो उनके पिताजी भी इस बात को देखते हैं। तो फिर वही जो कर्मा बाई है, ठीक है, वो जब बूढ़ी हो तो बूढ़ी होने के बाद वो राजस्थान से चली जाती है उड़ीसा, जगन्नाथपुरी जो बहुत बड़ा सा जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर के बगल में एक छोटा सा कुटिया बनाती हैं और उस कुटिया में अकेले रहती हैं, ठीक है। और वो डेली भगवान के लिए खिचड़ी बनाती हैं, ठीक है। तो फिर जब वो डेली भगवान के लिए खिचड़ी बनाती है और भगवान जो है वो डेली जाते हैं कर्मा बाई की गोदी में बैठ के खिचड़ी बढ़िया से खाते हैं। तो फिर क्या चीज़ होता है, एक दिन मंदिर में जो है भगवान की पूजा पाठ जो है, सब लोग जो पुजारी लोग हैं वो मंदिर का पट खोलते हैं, और फिर जब पट को खोलते हैं तो उन लोग देखते हैं कि भगवान के जो उनका वो है, क्या कहते हैं, उनके फेस, उनके मुंह पे थोड़ा सा खिचड़ी का एक दाना चिपका हुआ है। तो जो पंडित जी हैं वो बोलते हैं कि भगवान को तो अभी हम लोगों ने भोग नहीं लगाया, तो किसने भगवान को भोग लगाया। तो इस आश्चर्य के साथ जो है पंडित लोग पूरा ढिंढोरा पिटवा देते हैं, जो राजा रहते हैं वहाँ के, कि किसने जो है भगवान को भोग लगाया। और भगवान को तो मतलब मंदिर तो लॉक था, तो कैसे भगवान को भोग लगा। फिर उसके बाद क्या चीज़ होता है कि कर्मा बाई जो रहती हैं उनके पास सब लोग जाता है। तो फिर बोलते हैं कि उस वक्त वो जो कर्मा बाई थी बर्तन धो रही थी भगवान को, जिसमें उन्होंने खिचड़ी खिलाया था। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, क्या है। तो फिर लोग बोलते हैं कि क्या आपने भगवान को खिलाया था खिचड़ी। तो उन्होंने बोला कि जी हाँ। अब जो है, अब सारे लोग बोलते हैं कि हमें देखना है कि सही में आप भगवान को खिचड़ी कैसे खिला सकती है, गेट तो बंद था और तुम वहाँ कैसे गई, गेट तो बंद था। तो फिर कर्मा बाई कहती है कि मैं नहीं गई थी, वो आए थे, ठीक है। तो सब लोग उनके बातें सुन के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो फिर क्या चीज़ होता है कि कर्मा बाई जो है, ठीक है, हम लोग कल देखेंगे कि आप लोग, आपके जो आते हैं कृष्ण, आपके जगन्नाथ भगवान आ रहे हैं खाने के लिए भोग। तो फिर क्या चीज़ होता है कि सब जो पंडित हैं, जितने भी लोग हैं, सब उनके कुटिया में बाहर, उनके कुटिया में छिप जाते हैं। कुछ लोग बाहर छिपते हैं देखने के लिए कि भगवान खा रहे हैं कि नहीं। तो फिर क्या चीज़ होता है कि वो भगवान को बुलाती हैं, तो भगवान आते नहीं हैं। तो जब भगवान नहीं आते हैं तो वो बोलती है कि प्रभु आप आ जाइए, ठीक है, नहीं तो ना लोग मुझे गलत समझेंगे। तो भक्त की जो है भगवान भावना और उनके भक्त का अपना अपमान न हो सके, इसलिए जल्दी से वो आ जाते हैं और फिर आके वो भोजन ग्रहण करते हैं। और सब जो है ये चीज़ को देखते, अपने आँखों से देखते देखते ही रह जाता है। तो इस चीज़ को जब सब लोग देखता है कि भगवान आ गए, भगवान खाना खा रहे हैं, तो सबका आँख जो है फटा का फटा रह जाता है। और फिर जो है, जो भगवान है, भगवान हमेशा आज भी अगर आप जगन्नाथपुरी में जाइएगा तो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, और मिट्टी के बर्तन में ही जो है भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो आज भी भगवान खिचड़ी खाते हैं, ठीक है। ये है जगन्नाथपुरी की महिमा। और जगन्नाथपुरी में जो हमारे कृष्ण भगवान है, उनका दिल जो है धड़कते रहता है हर टाइम, ठीक है। और जगन्नाथपुरी, और ये देखिए जो कर्मा बाई थी वो हमेशा उनके पास जब जाते थे कृष्ण भगवान खाने के लिए, तो बोलते थे, जगन्नाथ जी खाने के लिए जाए थे तो बोलते थे जल्दी कर माँ, जल्दी कर, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। तो जल्दी कर माँ, कर्मा से ही उनका नाम पड़ गया कर्मा, ठीक है। वो बोलते थे कि जल्दी कर माँ, मुझे मंदिर में जाना है और पुजारी लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी कर माँ। तो ये जो है, ये कर्मा, उनका नाम तब से कर्मा बाई पड़ गया। आज भी सब लोग कर्मा बाई को याद करते हैं। एक बहुत ही बड़ी भक्त हैं कर्मा बाई जगन्नाथ भगवान जी की, और उनके ही वजह से जो है आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान जी को चढ़ता है भोग में खिचड़ी, ठीक है। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को मेरे वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।